In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. और इब्रानी 5वें अध्याय का 7वां वचन, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा पर विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई. Jesus came into this world in a flesh like us. और यीशु मसीह संसार में हमारी तरह इस देह में वो आए. What does it mean to have a flesh like us? और हमारी तरह देह में आने का मतलब क्या है? That means he had our own self-will. That means he had our own self-will. मतलब इसका मतलब है उनका खुद का एक मर्जी था. And he was, as he was tempted, as we are tempted, he also was tempted. और जिस तरह हम अलग-अलग परिस्थिति में लुभाए जाते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी अलग-अलग परिस्थितियों से लुभाए गए. We are tempted to do every day. We are tempted to do so many wrong things. और दिन प्रतिदिन कितने आ जाते हैं. Because we have got a self-will. क्योंकि हमारा खुद का एक मर्जी है. We want to please ourselves. हमको हमारी अपने आप को खुश करना पसंद है. And when we want to please ourselves, we cannot please God. और जब अपने आप को हमको खुश करना पसंद है, ऐसे में परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते. When we please ourselves, we sin. जब हम अपने आप को खुश करते हैं, हम पाप करते हैं. Just as Adam and Eve sinned. Adam and Eve sinned. ठीक उसी तरह जैसे आदम और हव्वा ने किया. Jesus is known as the second Adam. और यीशु मसीह को एक दूसरा आदम जाना जाता है. First Adam listened to his wife and went and sinned. और पहला आदम ने अपनी पत्नी की बातों को मानकर जाकर पाप किया. The second Adam, Jesus, never listened to his desires, obeyed God. और दूसरा आदम यीशु ने कभी अपनी खुद की अभिलाषा, अपनी शरीर की बातों को न मानकर सिर्फ परमेश्वर की बातों को माना. When we are self-centered, we always sin, and then sin results in death. और जब हम स्व केंद्रित होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, ऐसे में पाप कर बैठते हैं और इसे पाप करने की वजह से मृत्यु हो जाता है. And death results in separation from God. और ऐसा जो मृत्यु happened in the Garden of Eden. और इसी तरह से हव्वा के अदन के बगीचे में हुआ होगा. God told them, see, if the day you eat of that fruit, you will die. और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जिस दिन तुम उस फल में से खाओगे, तुम निश्चय मर जाओगे. Did they die? क्या वो मर गए? Physically they did not die. शारीरिक. Did they die? क्या वो मर गए? Physically they did not die. शारीरिक रीति से तो वो नहीं मरे. Spiritually they died. लेकिन आत्मिक रीति से वो मर गए. They were left there. They were thrown out of the Garden of Eden. उस बगीचे से, अदन बगीचे से वो निकाले गए. And they were lost fellowship with God. और परमेश्वर के साथ का जो संगति था वो छूट गया. And they had to live by their own self-effort. What happens when we do our own will? और ऐसा ही होता है जब हमारी खुद की मर्जी को हम करते रहते We हैं. lose fellowship with God. हम परमेश्वर के साथ का जो संगति है उसको छूट जाता We है. fight and quarrel. हम झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं. Run after our own rights. हमारे खुद के जो अधिकार के पीछे भागते रहते हैं. We obey God, then we find we have fellowship with the Lord. लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को मानकर उस तरह जीते हैं, तो परमेश्वर के संगति में हम रह सकते हैं. And what is our self-will? और हमारा खुद का मर्जी क्या है? What we want to do, what our desires want us to do. और हमारी जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो करना चाहते हैं, वही चीज को हम करना पसंद करते हैं. It talks about the desires of the flesh. और शरीर की अभिलाषाओं के बारे में बताता है. The desire to eat, sleep, sex. और खाना खाने के लिए, सोने के लिए, नींद के लिए और लैंगिक रिश्ते के लिए. People in this world are full of it. और इस संसार के लोग इन सारी अभिलाषाओं से भरे हुए हैं. And all of us sitting over here, we also like it very much. और हम सभी लोग यहाँ पर जो बैठे, हमको भी ये सारी चीजें पसंद है. But Lord, we have to say, Lord, what is your will in this situation? Then I will do it. और लेकिन हमें ये कहना है कि हे प्रभु, इस परिस्थिति में तेरी क्या मर्जी है, ये मुझे बता दे ताकि मैं उस प्रकार कर लूं. And the desire for the things of this world, to covet all the things of this world. और फिर इस संसार की सारी चीजों के पीछे भागने की जो इच्छा है. The desire to acquire so many good things of this world. इस संसार की कितनी सारी अच्छी वस्तुओं को बटोरने की जो इच्छा है. That is there in our flesh. और ये हमारे शरीर में अभी भी वास करता है. We must ask God, Lord, if it's your will, you give it to me. Otherwise, I don't want it. तो हमें प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, यदि तेरी मर्जी है तो तू मुझे इसे दे दे, लेकिन यदि तेरी मर्जी नहीं है तो मैं इसे नहीं चाहता. Last time we said, the more we run after material things, the more we go far away from God. और जैसे हमने पहले सुना इसके पहले कि हम जितना अधिक सारे संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उतना ही अधिक परमेश्वर से दूर हो जाते हैं. Many times we want certain things. That is a self-will to acquire the things that are around us. और कई बार हमको कई चीजों को हासिल करना बहुत अच्छा लगता है. ठीक उसी तरह जैसे आसपास में जितनी भी चीजें हैं, उनको हासिल करना हमको अच्छा लगता है. The other self-will is that we want to get honor. और दूसरा जो हमारा स्व केंद्र है कि हम आदर चाहते हैं. Everybody likes honor.
सभी को आदर पसंद है। People in the world like honor. इस संसार के लोगों को आदर पसंद And है we as believers like also honor. और हम एक विश्वासी होने के बावजूद भी हमको आदर पसंद है। We like to honor in the church. हमको कलीसिया में आदर पसंद है And we all run for our honor. और हम सभी लोग आदर के पीछे भागते हैं। But Jesus said, don't run after the honor of men. लेकिन यीशु ने कहा कि मनुष्य के बीच में का जो आदर है उसके पीछे मत भागो। Jesus never ran after the honor of people. और यीशु मसीह कभी भी मनुष्य के आदर के पीछे भागे नहीं। He said, I want to honor God. उसने सिर्फ ये कहा कि मैं मेरे पिता का आदर करना He was चाहता not हूँ। sitting there to impress people. वो लोगों को खुश करने के लिए वहाँ पर नहीं बैठे And I must थे। not be here to impress our brothers and sisters in the church. और हमें भी यहाँ पर कलीसिया के भाइयों और बहनों को खुश करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। That's why when he was there in the days of the flesh, he was tempted in all points as we are. और इसीलिए कहा गया कि जब वो शरीर में संसार में थे तो जिस तरह से हम हर हालात में लुभाए जाते थे उसी तरह से वो भी लुभाए गए And थे। Jesus could have sinned. और यीशु भी पाप कर सकते थे। And if he sinned, then he could not be a savior for us. लेकिन यदि वो पाप करे होते किए होते तो हमारे लिए वो उद्धारक नहीं He होते। came from heaven to be a sacrifice. और वो स्वर्ग से नीचे उतर आए हमारे खातिर एक बलिदान बनने के Without लिए, any sin. बिना कोई पाप, For the whole world. सारे संसार के He लिए। took the sins of the whole world. All your sins, all my secret sins, all our secret sins, he took on himself. और सारे जो संसार का पाप, सारे हमारे गुप्त पाप, हमारी जो बीमारी है, सब कुछ उसने अपने खुद पर ले लिया। And that's why he became our savior. और इसीलिए वो हमारे उद्धारकर्ता बन गया। And that's why because of that, when we are tempted, we have to cry out to God. और इसीलिए उसकी वजह से जब हम कभी लुभाए जाते हैं हमें परमेश्वर की ओर आना है। He said that Jesus cried out, offered up prayers and supplications with crying and tears. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंची शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर परमेश्वर को पुकारा। Jesus knew the seriousness of sin. और यीशु मसीह पाप की गंभीरता को भली भांति जानते That's why थे he cried to God. और इसीलिए वो परमेश्वर को देख पुकारते हैं। And when we also cry to God, no, Lord, sin is very serious. और जब हम भी परमेश्वर को पुकारते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये पाप कितना गंभीर है, When do we cry out? हम कब रोते हैं, पुकारते हैं? Whenever we are in danger. जब कभी भी हम खतरे में होते हैं। So Lord, we have to be very, very careful. हे प्रभु मुझे कितना संभाल कर रहना When we है। are in distress, जब हम दुख में हैं, what danger are we? हम किस खतरे में हैं? We are in danger of death. और हम मृत्यु के खतरे में हैं। Suppose somebody falls sick मान लीजिए कोई बीमार है and then the person is about to go to die. और वो व्यक्ति मरने पर है। How people run to every hospital and please come and help me, run here and there with great zeal. We run after different tests and the doctors. और ऐसे में हम कितने उत्साह के साथ हर एक हॉस्पिटल में जब भी दवाई हो या चंगाई हो पीछे भागते हैं ताकि मदद के लिए मांगते हैं कि मुझे मदद करो। Because we don't want to die. क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। We don't want our child to die. हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चा मरे। That's why we go to the doctor. और इसलिए हम वैद्य के पास जाते हैं। But the much more serious is the sin that is there in our own life. लेकिन इससे भी बढ़कर और गंभीर है वो पाप जो हमारे जीवन में है। Sin can destroy our life. हाँ, पाप हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। It can destroy us for all eternity. और सारे अनंत काल जीवन के लिए वो हमें नष्ट कर सकता है। And the devil hides it up from us. और शैतान इस बात को हमसे छिपाए रखता The devil है। says you will not surely die. और शैतान कहता है कि तुम निश्चय मरोगे नहीं। That he always tell lies. हमेशा वो झूठ बोलता है। That's why Adam and Eve had to leave. They lost fellowship with God and they died spiritually. और इसलिए हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद वो आत्मिक रीति से मर गए और परमेश्वर के साथ जो संगति है वो टूट गया। So that is why there should be a cry in our heart, Lord, please help me, save me, that sin will not have dominion over my life. और इसीलिए लगातार हमारे दिल में एक पुकार या रोने का आवाज होना चाहिए कि हे प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं पाप में कभी पाप मेरे ऊपर राज न करे। So many sins can overpower me. और कितने सारे पाप ऐसे जो मुझ पर राज कर सकते हैं। And when we cry to God with the heart, God will always help us. और जब हम पुकार के साथ दिल से परमेश्वर की ओर पुकार कर रोते हैं निश्चय परमेश्वर हमारी मदद करेगा। We heard if we cry to God, God will come running to us. और जैसे हमने सुना कि जब हम परमेश्वर की ओर पुकारते परमेश्वर दौड़कर हमारी ओर आता है। He wants to help us. वो हमारी मदद करना That's चाहता why he है came to die for us. और इसीलिए वो हमारे खातिर मरने के लिए आया। Jesus died to save us from the power of the devil. और यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि हम शैतान के सामर्थ से छुड़ाए जाएं। And all our past sins are forgiven on the cross of Calvary. और हमारे सारे जो बीते हुए पाप है उस कलवारी के क्रूस पर वो साफ हो गया। But every day we are tempted in so many ways. लेकिन रोज प्रतिदिन जो है हम कितनी तरह से लुभाए जाते हैं। And because of that temptation, if we sin, we lose fellowship with God. और उस लुभाए जाने की वजह से जब हम पाप में गिर जाते हैं ऐसे में परमेश्वर के साथ का संग है। And what happens when we sin? और जब पाप हम कर बैठते हैं तब क्या होता है? We become bad. हम बुरे हो जाते हैं। And then what? We become very mad. उसके बाद में पागल हो जाते हैं। Then we become very sad. और उसके बाद बहुत दुखी हो जाते हैं। Ultimately, the devil wants to depress us. और आखिर में शैतान चाहता है कि हम बहुत दुखी हो जाएं। Sin makes us
bad and mad. और पाप जो है हमें वो बुरा बना देता है, पागल बना देता We see है। people in this world how badly they behave. और हम देखते हैं कि संसार के लोग कितनी बुरी तरह से व्यवहार करते They हैं shout, they fight and behave like mad people. और वो गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते, चिल्लाते हैं और पागलों की तरह व्यवहार करते हैं And the devil captures them. और शैतान उनको पकड़ लेता है। Same thing can happen to us as believers. और इसी तरह से हमारे साथ भी Sin, we become bad and then we behave like mad people. और जब हम पाप करते हैं हम बुरे हो जाते हैं और फिर पागलों की तरह हमारी व्यवहार होती है And ultimately we get depressed and gloomy. और फिर आखिर में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते And we हैं don't talk to anybody, और फिर हम किसी से बात नहीं करते, don't want to come to the fellowship. कलीसिया में नहीं आना चाहते। And then if we die like that, we'll go to hell. That we'll go to hell. और ऐसे में यदि हमारी मृत्यु होती है हम नरक में चले जाएंगे। That's why it says that we have to be very careful that if we sin, we lose fellowship with God. इसलिए हमें बहुत सावधानी से समझ लेना है इस बात को कि यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के साथ का संगति हमसे टूट जाता है। And if we die without having fellowship with God, where are we going to go? और परमेश्वर के साथ में यदि हमारी संगति नहीं है और ऐसे में यदि हम मर जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे? We will go to hell. हम निश्चय नरक में जाएंगे। It doesn't say that once a person is saved, is always saved. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक बार यदि एक व्यक्ति का नया जन्म हो जाता तो हमेशा वो उद्धार में रहता We है। have to be very careful in our life. हमारे जीवन में हमको बहुत संभाल कर We have रहना to check है, our life every day. रोज हमारे जीवन को जांच परखना है। And if we have sinned, we ask God forgiveness. उससे हम माफी मांग लेते Ask हैं God forgiveness and we get cleansed by the precious blood of Jesus और जब Christ. परमेश्वर से हम माफी मांग लेते हैं यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हम धुले जाते हैं Then our fellowship is restored. और फिर हमारी जो संगति फिर से वो स्थापित हो जाता है। We say in the medicine, no, prevention is better than cure. और जैसे दवाई के मामलों में हम कहते हैं कि बीमार होकर चंगाई पाने से बेहतर है कि पहले से तुम अपने आप को संभाले रखो। It is better not to sin. और पाप करना नहीं करना यही If अच्छा है। God can prevent us from falling into sin, it is the best. और परमेश्वर यदि हमको पाप में गिरने से रोक सकता है तो ये तो सर्वोत्तम बात है। We may fall, the small child when he walks, he always falls down. और छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है शुरुआत Falls down. और छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है शुरुआत में तो हमेशा वो गिर कर उठता है। But if all of us we are falling down every day down on the road, then we'll think something is really wrong with us. लेकिन यदि हम रोज जो बड़े होने के बाद भी यदि लगातार नीचे गिर गिर के उठते हैं तो लोग सोचेंगे कि क्या कुछ तो प्रॉब्लम है इनमें। So God wants us not to sin. इसलिए Have fellowship with Jesus Christ. और यीशु मसीह के साथ उस संगति में हमें बने रहना And है। that's why the Lord Jesus always wanted to have fellowship with the Father. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता परमेश्वर के साथ वो संगति में रहना चाहते But थे। Jesus also had the same flesh that was dragging him to do some sin. लेकिन यीशु मसीह भी उसी शरीर में थे, उसी देह में थे जो हमेशा उनको पाप की ओर खींच रहा था, That is to please himself. जो अपने खुद को खुश रखने का मतलब है। But he said, Lord, no, I always want to please you. लेकिन उन्होंने कहा कि हे प्रभु कभी मेरी मर्जी नहीं लेकिन सिर्फ आपकी मर्जी मुझ में पूरा होने And दो। that's why God heard him. और इसीलिए परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना। It's verse says that he was heard because of his godly fear. और ऐसे आगे लिखा है कि उनके भक्ति के वजह God can hear me because of the godly fear that I have in my own life. और मेरे खुद के जीवन में परमेश्वर का भय जब होता है तब परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुन लेता What is है। the meaning of godly fear? परमेश्वर का भय का मतलब क्या? Is that I must hate sin. मतलब मुझे पाप से नफरत करना है। I don't like the things that God doesn't like. और जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है वही बातों मुझे भी उनसे नफरत करना है। I am not going to do that. मैं उसे नहीं करूंगा। God hates it, I also hate it. परमेश्वर उस पाप से नफरत करता है, मैं भी उससे नफरत करूंगा। There was one sister I met in Baroda. और एक बहन थी जिसे मैं बड़ौदा में मिला Somebody was offering her prasad. और कोई उन्हें प्रसाद दे रहे थे And she said something to do with the idol. तो उन्होंने कहा कि ये तो मूर्ति पूजा के संबंधित है। She said God doesn't like it, I'm not going to do it. तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर को ये मूर्ति पूजा पसंद नहीं इसलिए मैं भी इसमें शामिल नहीं होंगी। And that is the fear of God. इसी को हम परमेश्वर का डर कहते Little हैं। by little we must say, is this thing what I'm doing pleasing to God? और थोड़े कर ऐसा होना चाहिए हमरों में सही है, परमेश्वर को अच्छा लगता है If क्या? you have anger in your heart, does it please God? क्या आपके दिल में जब गुस्सा है परमेश्वर उससे खुश है क्या? God says anger dwells in the bosom of fool in Ecclesiastes. और सबोपदेशक में परमेश्वर कहता है कि मूर्खों के बीच में उनके सीने में जो है गुस्सा वास करता है। Say, Lord, I don't want to be a fool. मुझे कहना है कि हे प्रभु मैं एक मूर्ख नहीं रहना चाहता। I want to forgive everybody. मैं सभी को माफ करना I want चाहता to pray हूँ। for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। And that's why we can be free from sin. और ऐसे में हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। The more we have a fear of God, we must increase in the fear of God. और जितना अधिक परमेश्वर का डर हमें है वो अच्छा है और अधिक परमेश्वर के भय में हमें बढ़ते रहना है। And then we'll obey God. और फिर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे। In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one who was able to save him from death,